जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापरकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं निर्वादभन्दवेगं निदायपुण्यद्वन्द्वे प्रणामसमयस्तरणादिराजविघ्नान्विघ्नपरमेश्वरत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं नमः भजामि। गुरुवे गौरचन्द्राय गोपिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का विषय कौन सा है? आज का विषय कौन सा है? श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियां। तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां हैं, हिसाब भी नहीं है। लेकिन आज हम उन शक्ति में से 3 शक्ति पे चर्चा करेंगे जो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की वार्ता में इसकी चर्चा की गई है। तो ये मध्य लीला है चैतन्य चरितामृत अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 151। कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मैंने लिखा है इस पे, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये है आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति जो जीवों के नाम से विख्यात है। आगे भी कहते हैं अंतरंग बहिरंग तटस्था कही अरे अंतरंग स्वरूप शक्ति सबार ऊपरे। दूसरे शब्दों में अंतरंग बहिरंग तथा तटस्था ये सभी भगवान की शक्तियां हैं, किंतु अंतरंगा शक्ति भगवान की निजी शक्ति है और अंत 2 से बढ़कर है, अन्य 2 से बढ़कर है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाख्या तृतीया शक्ति रिष्यते। भगवान विष्णु की आदि शक्ति श्रेष्ठ अर्थात आध्यात्मिक है, जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। जीव वास्तव में इसी श्रेष्ठ शक्ति से संबंधित है, किंतु एक अन्य शक्ति भी है जो भौतिक शक्ति कहलाती है। यह तीसरी शक्ति अज्ञान से पूर्ण होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है, यह उद्धरण विष्णु पुराण का है। तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अनंत, लेकिन उनमें से 3 प्रधान हैं। कौन से? अंतरंगा शक्ति जिसको चित शक्ति कहते हैं, दूसरी बहिरंगा शक्ति जिसको माया शक्ति भी कहते हैं, और तीसरी तटस्था शक्ति और उसको जीव शक्ति भी कहते हैं, जीवात्मा। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान के दिव्य स्वरूप से
सभी शक्तियां प्रकट होती है, लेकिन ये जो खास शक्ति है, ये आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने शक्ति का विस्तार करते हैं। तो ये चित शक्ति जो है, इसके 3 प्रकार है। एक है सत यानी संदिनी। संदिनी का अर्थ जो जिसका अस्तित्व भगवान अनुभव करते हैं इस शक्ति के द्वारा। और दूसरा है संवित यानी भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है या ज्ञान है, भक्त भगवान को जानते हैं और भगवान भक्तों को जानते हैं इस शक्ति के द्वारा, जिसको संवित भी कहते हैं और इसको चित शक्ति भी कहते हैं। और तीसरा है आनंदमय, जो भक्त भगवान से भक्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं और भगवान भी भक्तों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। इसके लिए इसको आनंदमयी या लाधिनी शक्ति कहते हैं। लाधिनी यानी आनंद देने वाली, आलाधिनी भी इसको कहते हैं। और इसकी मूर्तिमंत स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। तो ये 3 शक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति इन 3 शक्तियों के बारे में जानता है तो इसके विषय में कहा गया है कि जीव का जो अज्ञान है वो सभी नष्ट हो जाता है, केवल ये जानने से ये 3 शक्तियां, उनका कार्य कैसे चलता है। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, यार हरे तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का स्वरूप और ये 3 शक्ति जो है इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसका सभी श्री कृष्ण के प्रति जो भी अज्ञान है वो क्या होता है, चला जाता है, नष्ट होता है। तो ये एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये शक्ति वास्तविक कैसे कार्य करती है, इसका स्वरूप क्या है। हालांकि भगवान के शक्ति या भगवान के विषय में जानना इतना आसान नहीं है, फिर भी एक प्रयास है हमारे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि ये जानने से ही अज्ञान नष्ट होगा। तो ये जानना भी आवश्यक है, जितना हो सके प्रयास करेंगे गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए। तो ये चित शक्ति जो है ये आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान के धाम में ये कार्य करती है। और इस भौतिक जगत में भी जब कोई भक्त, कोई भी व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो ये आध्यात्मिक शक्ति के अनुगत्य में, उनके गाइडेंस में ही भक्ति करता है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति के शरण लेते हुए हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसके विषय में गीता में कहा गया है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा है वो ये दैवी प्रकृति के आश्रय में भगवान की भक्ति करते हैं। तो महात्मा शब्द की व्याख्या है कि जो हमेशा भगवान के भजन में है, भगवान की सेवा में है, चिंतन में है, जो हमेशा भगवान की भक्ति करे, उसे वास्तविक महात्मा कहा गया है। तो ये कोई पदवी नहीं है, किसी को भी हम महात्मा नहीं कह सकते, लेकिन वास्तविक महात्मा का अर्थ है कि जो भगवान के भजन में लगा हुआ है। आत्मा यानी अनेक अर्थ है आत्मा के। जो महान आत्मा है, जो महान जीव है, जो भगवान के भजन करता है, जैसे कहा गया है गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्सन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। कि जो हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कहते हैं कि हमेशा जो भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करता है, उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है, नमस्सन्तश्च माम भक्त्या यतन्तश्च दृढ़व्रता, एक यत्न प्रयत्न करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दृढ़ व्रता यानी व्रत लेके, यानी निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय करके प्रयत्न करता है। नमस्सन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है। तो ये महात्मा की वास्तविक संज्ञा है। जो महात्मा होता है ये सभी कार्य करता है।
नित्य युक्त उपासते, हमेशा ऐसे कार्य में वो लगा हुआ है। तो ऐसे करने से वो भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान के दैवी शक्ति के आश्रय में रह के। तो ये दैवी शक्ति जो है ये वास्तविक अंतरंगा शक्ति है भगवान की, जो राधा रानी के रूप में भी प्रकट होती है। और जब हम इस प्रकार से आश्रय लेते हैं तब हम माया से दूर रहते हैं। तो ये भौतिक जगत को क्या कहा गया है? मायामय जगत कहा गया है, माया से ये भरा हुआ है। तो माया ये भगवान की कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। हाँ, तो ये बहिरंगा शक्ति ये सभी भौतिक जगत में इसका कार्य चलता है। हमें भी ये शरीर जो मिला है ये माया शक्ति के द्वारा ही मिला है। ब्रह्मा जी जीव को उसके कर्म के अनुसार माया शक्ति की मदद से ये शरीर देते हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है ये प्रकृति के द्वारा, बहिरंगा, जिसे माया भी कहते हैं। तो ये सभी जीव केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, अनंत जीव है, सभी अनंत जीवों को उनके उनके कर्म के अनुसार माया देवी ने ब्रह्मा जी को मदद की है ये शरीर देने के लिए। तो ये जो शरीर मिला है ये 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर जो 3 तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार। और ऐसे भी कहा जाता है कि चौथा तत्व ये प्रदूषित चित्त है। तो ये स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है और ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार का, ये मिलके 8 प्रकार की शक्ति जो है, ये 8 प्रकार के जो तत्व है ये बहिरंगा माया शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सभी हमें प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि इस जगत में हम आए हैं। तो यहाँ पर हम क्यों आए? किस कारण से हम आए यहाँ पे? हाँ, भोग, स्वतंत्र भोग करने के लिए, भगवान से अलग होके स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा, और एक प्रकार से भगवान से विद्रोह किया हमने। तो ये कारण से यहाँ पर हम आए। तो हमें आने के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये शरीर क्यों दिया हमें? जिसके कारण हम स्वतंत्र क्या करें? भोग करे या भक्ति करे। लेकिन व्यक्ति भक्ति नहीं करता, ये शरीर मिलने के बाद वो अधिकांश इसके भोग प्राप्त करना चाहता है इंद्रियों के द्वारा। तो अधिकांश इस जगत में जो बद्ध जीव है यहाँ पर अलग अलग ये शरीरों में सुख ढूंढ रहा है शरीर के माध्यम से। लेकिन हमें ये शरीर दिया है भगवान ने प्रकृति के द्वारा, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान से हमारा जो संबंध है वो दृढ़ कर सकते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये जो शरीर है भौतिक, ये सहायक है, ये हमें मदद करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये मनुष्य शरीर जो है ये बहुत ही मूल्यवान चीज हमें प्राप्त हुई है। अगर इस शरीर को हम स्वयं के ये इंद्रिय संतुष्टि के लिए लगाएंगे, जैसे पशु पक्षी करते हैं, कीट पतंग आदि सभी जीव जो मनुष्य नहीं है, सभी योनियों में केवल आहार, निद्रा और भय, मैथुन, इन 4 क्रियाओं में लगे हुए हैं। केवल शरीर को पोषने के लिए खाना, सोना, बच्चों को उत्पन्न करना और अपनी सुरक्षा करना। और यही कार्य मनुष्य भी करे तो पशु से अलग कुछ कार्य नहीं है। इसके लिए जो व्यक्ति ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को केवल इन 4 चीजों में लगाता है वो केवल द्विपाद पशु है, 2 पैरों वाला पशु है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है ये हमें ये शरीर देती है, जिसके कारण हम अपना सुधार कर सके। जैसे जेल में व्यक्ति क्यों जाता है? कुछ गुनाह करता है, कुछ अन्याय करता है, इसके लिए उसे जेल में डाला जाता है अपने गुनाहों के कारण। तो वो जगह क्यों दी है? जिसके कारण वो सुधर सके, अपनी जो बुरी प्रवृत्ति है वो छोड़ सके, इसके लिए उसको वो जेल में डाला जाता है।
उसी प्रकार से हमें इस भौतिक जगत में डाला गया है। तो एक प्रकार की जेल है, और ये जो माया देवी है उसका एक मूर्तिमान रूप है दुर्गा देवी। अभी आने वाले 15 तारीख से नवरात्रि है, तो जो दुर्गा देवी है ये माया शक्ति का एक स्वरूप है, बहिरंगा शक्ति का। तो इसको दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुर्ग है। दुर्ग यानी एक किला। किले में व्यक्ति जब रहता है तो ऊंची ऊंची दीवारें रहती है और उससे अंदर प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। उसी प्रकार से एक प्रकार से बंधन में है वो। किले में अगर किसी को रखा जाए तो एक प्रकार के बंधन में उसको रखा गया है। उसी प्रकार से भौतिक जगत ये किला या दुर्ग है, और उसकी जो अधिष्ठात्री है ये दुर्गा देवी है। तो दुर्गा देवी जो है ये जेलर के समान है, जो कैदियों को जेल में रखती है। किसके लिए? सुधारने के लिए। तो दुर्गा देवी का ये कार्य है कि हमें ये शरीर देती है, और शरीर से संबंधित जो भोग पदार्थ है वो भी ये माया देवी हमें देती है, माया शक्ति। तो अगर कोई सोचे कितना अच्छा है ये, इतना अच्छा प्रकृति, नेचर कितना अच्छा है, और सभी वातावरण कितना अच्छा है, और कितने सारे पदार्थ भूमि में हमें मिलते हैं, तो क्या बुरा है इस जगत में? ऐसा अगर सोचे तो क्या कहेंगे? हाँ, ये जगत ऐसा बहुत अच्छा है अगर बोलेंगे तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? हाँ, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने स्टैम्प मारा है कि दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत कैसा है? दुख से भरा हुआ है और अशाश्वतम, कम समय के लिए है। तो ये हमारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये जो भौतिक जगत है ये जीव की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। हमारी स्वाभाविक अवस्था कौन सी है? आध्यात्मिक जगत। वहां पर हमें वास्तविक जाना है, क्योंकि वो आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जैसे एक मछली, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पानी में मछलियां स्वाभाविक स्थिति में रहती है, आराम से तैरती रहती है, कुछ चिंता नहीं है। मनुष्य अगर पानी में गिरे तो ऐसे आराम से रह सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति जमीन पे है। जमीन पे चलना ही उसको चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जमीन का आधार लेके रहना पड़ता है। लेकिन वही अगर व्यक्ति पानी में गिरेगा तो छटपटाने लगेगा, उसको बाहर आने का प्रयास करेगा पानी से। लेकिन मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो छटपटाने लगेगी, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति पानी नहीं, जमीन नहीं है, पानी है। उसी प्रकार से हम जीवात्मा जो है, हम वास्तविक आध्यात्मिक जगत के ही है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उसी प्रकार से हम भी सच्चिदानंदमय है आत्मा के स्वरूप में। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण हम जो सत है यानी शाश्वत, हम इस शरीर में शाश्वत नहीं है। ये शरीर नश्वर है, इसके लिए इसको असत कहा गया है। और दूसरा चित्त यानी ज्ञानमय। आध्यात्मिक जगत में हम पूर्ण ज्ञानमय है, लेकिन इस भौतिक जगत में अज्ञान से भरे हुए हैं, तो इसको अचित कहा गया है। और आध्यात्मिक जगत में नित्य आनंद में है भगवान के साथ, अलग अलग लीलाओं में हम आनंद लेते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में निरानंद, कोई आनंद अनुभव नहीं करता आत्मा, क्योंकि ये भौतिक शरीर से ये जो जीवात्मा है कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे कहा गया है, अप्राकृत वस्तु ना ही प्राकृत गोचर। ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है ये प्राकृत वस्तु से आनंद का अनुभव कभी भी नहीं कर सकता। केवल आध्यात्मिक वातावरण में ही वो आनंदित हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर को हमने धारण किया है हमारे कर्म के अनुसार, और हम यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं इस शरीर के माध्यम से, जो हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकता। कितना भी प्रयास करें हम, ब्रह्मा जी तक एक छोटी सी चींटी या घास के पत्ते से ब्रह्मा जी तक शरीर भी प्राप्त करें, तभी भी हम इस भौतिक ब्रह्मांड में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा
मायामय जगत है। माया देवी के द्वारा ये सभी रचित है और जीवात्मा का ये स्थान नहीं है। जीवात्मा केवल जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उसी की सेवा में सुखी हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो तटस्था शक्ति है। यानी वास्तविक वो भगवान की जो चित्त शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उसकी सेवा के लिए है। तटस्था का अर्थ है भगवान की जो तटस्था शक्ति का अंश है जीवात्मा है, तो उसके पास स्वतंत्रता है कि वो भगवान के जो चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी सेवा में रहे या इस भौतिक जगत में ये माया शक्ति की सेवा करे। इसके लिए उसको तटस्थता कहा गया है, दोनों के बीच में है एक प्रकार से। तो ये चॉइस उसको है, स्वतंत्रता है। लेकिन जब वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तब ये भौतिक जगत में वो दुख भोगता है, क्योंकि माया देवी जो है वो इस जगत में उसको सुखी करने वाली नहीं है। वो जो भी कार्य करेगा उसको दुख का अनुभव जरूर वो देगी, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा कर रही है। इस जगत में जीवों को रखा है उसने, वो भी उसकी सेवा है। लेकिन किसके लिए है? क्योंकि जीव सुधरे, उसको पता चले कि वास्तविक ये इसका स्थान नहीं है, तो वो सुधर के भगवान के भजन में लगे, भगवान को प्राप्त करे, इसके लिए उसका प्रयत्न है। तो जैसे जेल में कोई व्यक्ति है, उसको अगर कोई व्यवस्था की जाए, उधर अच्छा टीवी लगाया जाए उसके कमरे में और उसको अच्छा एक बेड दिया जाए, एसी लगाया जाए, तो क्या सोचेंगे? अच्छा है वो? वहां रहना अच्छा है, बाहर आना अच्छा है? क्यों? बाहर से अच्छा अंदर सब मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी वहां जा सकते हैं, कुछ भी हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे मिल सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भले कितने भी योजना की जाए सुख प्राप्त करने की, यहाँ पर हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ पर हम हर क्षण दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये शरीर एक मुख्य कारण है दुख का। शरीर हमें दुख देता रहता है हर क्षण, शरीर और मन के दुख से हम परेशान हैं, और दूसरे जीव भी दुख देते रहते हैं। तो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के जो क्लेश है ये देती रहती है माया हमें। इसके लिए दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल रहता है। ये 3 पॉइंट जो त्रिशूल के हैं, आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, आदि भौतिक यानी दूसरे जीव हमें दुख देते हैं, और आध्यात्मिक शरीर और मन के दुख हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये अविद्या के कारण हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर सुखी हैं। तो ये माया जो है, माया शक्ति, इसका ये लक्षण है जीव माया और गुण माया। जीव माया का अर्थ है, उसके 2-3 प्रकार है, लेकिन एक एक हम समझेंगे। पहला है आवरण आत्मिका माया। आवरण आत्मिका यानी आवरण करती है, वो कवर करती है। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ डाला जाए कपड़ा, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, ये भुला देती है माया देवी। तो इसको आवरणात्मिका शक्ति कहते हैं, और इसी को अविद्या कहा गया है। अविद्या ने जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। और दूसरा कार्य है माया देवी का प्रक्षेपात्मिका शक्ति। वो क्या करती है? इस देह को ही स्वयं को जीव मानने लगता है। जो देह है, देह आत्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानना। तो जीवात्मा समझने लगता है कि देह ही स्वयं है, ये देह यानी मैं हूँ, ये पंच भौतिक शरीर मैं हूँ, और ये शरीर से संबंधित मेरे हैं। तो इसको प्रक्षेपात्मिका शक्ति कहा गया है। तो ये माया की 2 शक्ति है। तीसरी और एक शक्ति है, जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो भक्ति करने के बाद भी करते करते बीच में वो हमें भक्ति से बाहर निकालने का प्रयास करती है। उसे कहा गया है विक्षेपात्मिका शक्ति। विक्षेप यानी व्यवधान डालना, कुछ परेशानी डालना भक्ति में।
जिसके कारण हमारी ठीक से भक्ति ना हो। ये शुरुआत के समय में या बाद में भी माया इस प्रकार से करती है। तो ये शक्ति जो है इसको जीव माया कहा गया है। और दूसरा प्रकार है गुण माया, जो 3 प्रकार है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, तो माया देवी हमें बांध देती है 3 गुणों से। तो ये भी एक प्रकार से बंधन है जीव का। तो ये माया, अविद्या और अस्मिता, ये सब जो प्रकार है, जब तक इससे छूटेगा नहीं तब तक वास्तविक वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं कि जीवात्मा जो है उसने ये प्रयास जब करता है, माया का प्रभाव कब उस पर नहीं पड़ता, जब वो जान लेता है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, भक्तों का दास है। जब वो सोचेगा और देहात्म बुद्धि से जब ऊपर उठेगा, तब वास्तविक माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी इस चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में कहते हैं 2 चीज। कौन से? एक यानी जब जीवात्मा समझेगा कि वो श्री कृष्ण का दास है, उनके भक्तों का दास है, और दूसरा ये देह आत्मा, ये शरीर यानी वो नहीं है, वो वास्तविक आत्मा है, ये जब जानेगा तब उस पर माया का प्रभाव नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं तो जब तक हम भोग लेने की हमारी वृत्ति अंदर है, तो तब तक माया हम पर प्रभाव डालती रहती है। तो ये भोग लेने की वृत्ति कब खत्म होगी? प्रभुपाद जी इसके विषय में इसका भी उत्तर देते हैं कि जब अनर्थ निवृत्ति होगी, हृदय से जब अनर्थ नष्ट होंगे, तब हमारे इस जगत से भोग लेने की वृत्ति नष्ट होगी। तब अनर्थ कब निवृत्त होंगे? जब हम ये आचार्यों ने जो मार्ग दिया है, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, उस मार्ग पे चलेंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। शुरुआत में साधु संग, श्रद्धावान जो व्यक्ति सत्संग में आता है, भक्तों के संग में आता है, और तब बाद में क्या करने लगता है? भजन क्रिया, जप करना शुरू करता है, भगवान के विषय में श्रवण करना शुरू करता है, नियमों का पालन करने लगता है। तो ये जब करता है, धीरे धीरे अनर्थ नष्ट होने लगता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अनेक प्रकार के जो प्रदूषित चित्त है वो शुद्ध होता है सब अनर्थों से। और जब अनर्थ निवृत्त होंगे, तब इस जगत से भोग लेने की वृत्ति हमारी छूट जाएगी। जब तक अनर्थ नष्ट नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर हमारा ये प्रयत्न चालू रहेगा, कैसे मैं सुखी हूँ, कैसे मुझे सुख मिलेगा, कैसे यहाँ पर मैं अच्छा रह सकूं, इसी प्रयास में जीव रहेगा हमेशा। तो हमें ये जो प्रोसेस है, इस मार्ग पे अच्छी तरह से चलना है। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने सुबह से लेके मंगल आरती, बाद में हम नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, अन्य सेवाएं करते हैं, जैसे पुस्तक वितरण, संकीर्तन, अलग अलग सेवा करते हैं, या जो गृहस्थ है वो काम करके भी भगवान की भक्ति करते हैं। और बाद में शाम को भगवत गीता सुनना। हमेशा भक्ति में रहने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें एक मार्ग दिया है। तो ये जब हम करते रहेंगे, जैसे हमारा यथा जो संभव प्रयास, ये प्रयास से धीरे धीरे ये अनर्थ नष्ट होंगे। तो ये जो माया शक्ति है, हमें एक प्रकार से इसने बांधा है इस भौतिक जगत में, लेकिन छूटने का मार्ग भी भगवान ने दिया है। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये जो दूसरा श्लोक का दूसरा जो भाग है, इसमें भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये गुणमयी जो माया है, मम माया, मेरी स्वयं की माया है, भगवान कहते हैं। और कैसे है? दुरत्यया, पार करने के लिए अत्यंत कठिन है, लेकिन सॉल्यूशन दे रहे भगवान। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो कोई उनकी शरण लेता है, उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भक्ति करने से,
मायाम एताम तरंदित, ये माया को वो आसानी से पार करता है और भगवान को प्राप्त करता है। तो इसके लिए यही उत्तर है, अगर माया को पार करना है तो भगवान की शरण लेनी होगी। और शरण लेना यानी जो भक्ति का मार्ग भगवान ने भक्तों के द्वारा हमें दिया है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों के द्वारा, उस मार्ग पे हमें चलना होगा। अगर हम इस मार्ग पे ठीक से नहीं चलेंगे तो ये माया हमारे निकट ही है, जो हमें पकड़ने के लिए तैयार है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया धारे झपटिया धरे। श्री कृष्ण को भूल के जब व्यक्ति भोग वांछा यानी अलग अलग इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है इस भौतिक जगत में, तो निकट जो माया है वो उसको पकड़ लेती है। कृष्ण बहिर्मुख जीव माया मुग्ध जीवेर नाही, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण। तो एक प्रकार से जो जीवात्मा माया मुग्ध है, माया से मोहित है, माया उसको पकड़ते रहती है, हमेशा दुख देती है, तो उसको स्वतः कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है। इसके लिए कृपा करके श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते जीवों को वेद पुराण भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा, जिससे उसका अज्ञान चला जाए। क्योंकि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक वो माया के कार्य में ही फंसा रहेगा। क्योंकि अज्ञान जो है हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है और पाप के कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। हमेशा व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल के जीव हमेशा भगवान की तरफ से मुंह उसने मोड़ लिया है, संसार की तरफ मुंह उसका है, और उसके कारण माया देवी उसको बहुत दुख देती है, ताप देती है। कभी स्वर्ग में उठाती है, कभी नरक में डुबाती है। जैसे पहले के जमाने में जो राजा थे, वो जो व्यक्ति था, कैदियों को कैसे शिक्षा करते थे, कभी पानी में डाल देते थे और कुछ क्षण के लिए पानी के ऊपर निकाल देते। तो ज्यादा समय पानी में रखने से उसकी सांस फूलने लगती थी, सांस लेने को होता नहीं था पानी में। जैसे ही बाहर आता था उसको थोड़ा अच्छा लगने लगता था। जैसे एक दो क्षण अच्छा लगे फिर से उसको पानी में डाला जाता था। ऐसे करके करके उसको दंड दिया जाता था पहले जमाने में, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था इस प्रकार। तो उसी प्रकार से माया हमें दुख देती है, कभी स्वर्ग में उठाती है हमारे पुण्य कर्म के बदौलत, और कभी नरक में डाल देती है हमारे पाप कर्म के कारण। तो दोनों स्वर्ग या नरक दोनों ही दुख का ही स्थान है। क्योंकि व्यक्ति स्वर्ग में भी जाएगा तभी भी वो सुखी नहीं हो सकता। उसका पुण्य जो तथाकथित भौतिक भोग है वो खत्म होने के बाद फिर से पृथ्वी पे आना ही है उसे। और स्वर्ग में भी कोई शाश्वत नित्य आध्यात्मिक आनंद नहीं है, इस भौतिक जगत का ही आनंद है। तो इस प्रकार से जब तक हम इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास करेंगे तब तक माया देवी हमें दुख देंगे। इसके लिए हमें भगवान की शरण लेनी है भक्ति करके, जिससे इस माया से छूट सकते हैं। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कैसे कैसे बड़े ऋषि मुनि भी इस माया से बचे नहीं हैं। एक बार व्यासदेव प्रवचन दे रहे थे उनके शिष्यों में, और उनमें कुछ प्रधान शिष्य थे उनके, जैसे जैमिनी आदि, और उन्होंने वर्णन किया व्यासदेव ने कि ये भगवान की जो बहिरंगा माया शक्ति है वो देवताओं को और ऋषियों को भी भ्रमित कर सकती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी। तो ये शिष्यों ने लिख के लिया, लेकिन जैमिनी ऋषि जो थे उन्होंने लिखा नहीं। उन्होंने अपने गुरु के वचनों पे संशय व्यक्त किया। उन्होंने बाद में गुरु से कहा, पूछा कि ये कैसे हो सकता है गुरुदेव, बड़े बड़े ऋषि माया के चंगुल में कैसे फंस सकते हैं। तो उन्हें कुछ अहंकार था मन में कि मैं भी बड़ा ऋषि हूँ। तो व्यासदेव ने कहा कि ये जो बात है तुमको लिखनी होगी, क्योंकि ये वेदों में आएगा इसका वर्णन, ये वेद वाक्य है। तो उन्होंने लिखा नहीं है। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, आप सही समय पे आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो सभी शिष्य गए और व्यासदेव ने अपने शिष्य को सुधारने के लिए इस प्रकार से लीला की कि जैमिनी ऋषि
अपने वन में ही रहते थे, अपने आश्रम में गए और उस रात में बहुत घनघोर वर्षा हुई और बिजली चमकने लगी। तो उस समय में रात को मध्य रात्रि में एक स्त्री ने उनके आश्रम का दरवाजा खटखटाया। तो जैमिनी ऋषि ने पहले तो दरवाजा खोला नहीं, बाद में जब खोला उन्होंने कहा, उनकी बात सुन के लिए उन्होंने कहा उस स्त्री ने कि मैं इतने मुसीबत में हूँ, इतनी बारिश हो रही है, कृपा करके मुझे स्थान दीजिए आपके पास एक रात के लिए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा आखिर में कि ठीक है मैं आपको स्थान दूंगा, लेकिन मेरे आश्रम से दूर एक जगह है, एक आश्रम एक कमरा है, वहां पर आप रुकिए और उस स्थान में जाके उस कमरे में आप दरवाजा मत खोलिए, अगर स्वयं मैं भी आऊंगा तो भी दरवाजा मत खोलिए। ऐसे करके उन्होंने उनको कहा। तो वो स्त्री गई वहां पे और उस स्त्री के उन्होंने थोड़े क्षण के लिए देखा था, जैमिनी ऋषि ने उनका सौंदर्य देखा और वो भी मोहित हो गए और उसका चिंतन करने लगे मन में और वो सोचने लगे कि उसको मैं जाके उससे बात करना चाहूंगा, कुछ उसको मिलना चाहूंगा, इस विचार में रहने लगे और अस्वस्थ हो गए और रात को ही चले गए वहां पर उस स्त्री के आश्रम में जहाँ पे रुकी थी और उसका दरवाजा खटखटाने लगे ये जैमिनी ऋषि। पहले तो उस स्त्री ने दरवाजा खोला नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत जब विनती की तब उन्होंने खोला और इन्होंने क्या कहा कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। ये जैमिनी ऋषि उनसे कह रहे हैं, आपको सौंदर्य से इतना मोहित हो गया है वो कि वो कहने लगे कि आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो ये स्त्री कहने लगी आप मेरे से विवाह कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्या शर्त है, यहाँ पर एक पर्वत पे एक मंदिर है, उस मंदिर पे आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा। कैसे? जैसे घोड़ा लेके जाता है किसी व्यक्ति को, तो हाथ जमीन पे रख के और रेंगते हुए जाना है, मैं पीठ पे बैठूंगी आपकी, ऐसे लेके जाओ पर्वत के ऊपर, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तो जैमिनी ऋषि देखो इतने मोहित हो गए, उसको अपने पीठ पे बिठाया और लेके गए पर्वत के ऊपर। लेते लेते हुए रास्ते में उनको बहुत सारे कांटे लगे, पत्थर लगे, कंकड़, उनसे उनको खून आने लगा हाथ पैरों से। फिर भी इतनी इच्छा थी उनसे विवाह करने की, पर्वत के ऊपर लेके गए। तब तक दिन हो गया, सुबह हो गई और देखते हैं बाद में उस स्त्री को रखा उधर बाजू में खड़ी थी वे, तो उनसे विवाह करने के लिए उनके नजदीक गए, आलिंगन देने के लिए, तो देखा उनको हाथ को कुछ लगा, देखा तो दाढ़ी जैसा लगा। तो वो कौन थे? व्यास देव थे, स्वयं उनके गुरु थे। तो गुरु उनको सिखाने के लिए ऐसे रूप में आए थे और जैमिनी ऋषि को ये शिक्षा देने के लिए कि भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि वो बड़े बड़े ऋषियों को भी, देवताओं को, मुनियों को भी भ्रम में डाल सकती है। तो बाद में जैमिनी ऋषि उनके पैर पे गिर गए और उन्होंने मान्य किया कि वास्तविक आपने जो कहा था वो सत्य है, ये शास्त्र में लिखने के लिए योग्य है। और उन्होंने वो लिख के लिया कि भगवान की माया शक्ति जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन में, एक बार नारद मुनि जो थे वो कैलाश पर्वत के पास ही थे और वहां पर वो तपस्या, ध्यान आदि कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तो उनको लगा कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की है, मेरे अंदर कोई काम वासना अभी नहीं है, मैं पूरी तरह से काम पे विजय प्राप्त किया हूँ। तो ये भावना में वो चलने लगे। तो वो स्थान जो था वहां पर एक समय में स्वयं कामदेव आए थे शिव जी को मोहित करने के लिए, लेकिन महादेव ने अपने तीसरे आग से उसको भस्म किया। तो जब कामदेव की पत्नी है जो रति, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तब उन्होंने उनको फिर से शरीर दिया। तो लेकिन शिव जी ने कहा कामदेव को कि ये जो पूरा स्थान है यहाँ पर तुम्हारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारे काम जो काम का है यह प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं होगा। तो इसके लिए नारद मुनि को ऐसे लग रहा था कि उनको तपस्या के बल पे उन्होंने काम पे विजय प्राप्त किया। तो इसी विचार में वो जा रहे थे, तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उन्होंने उसको उस जगह पे
एक बहुत बड़ा वातावरण निर्मित की। तो एक राजा था, उसकी बेटी का स्वयंवर था और उसमें नारद मुनि पहुंचे। ये सभी शिवजी ने बनाया वो वातावरण। और वो जो राजा था, नारद मुनि का स्वागत करते हैं, आदरातिथ्य करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि जैसे ही उनको देखते हैं, उनकी बेटी को, वो मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ मेरा अगर विवाह हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो विचार में राजा से कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगे ठीक है, लेकिन आज तो स्वयंवर नहीं है, कल है। तो आप ऐसे कीजिए, बहुत सारे राजकुमार आने वाले हैं कल, आप भी आइए उस स्वयंवर में और मेरी बेटी अगर आपको पसंद करती है तो उनके साथ आपका विवाह किया जाएगा। तो नारद मुनि तुरंत वैकुंठ में जाते हैं भगवान विष्णु के पास और भगवान से कहते हैं कि मुझे आप सुंदर बनाइए, क्योंकि मुझे विवाह करना है। एक सुंदर युवती कन्या है, राजपुत्री है, राजकन्या है, तो उनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान सोचने लगे अभी नारद मुनि को क्या हुआ, लेकिन भगवान ने तुरंत उनकी इच्छा पूर्ण की, उनको बहुत सुंदर शरीर दिया। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उस स्थान में आए जब स्वयंवर था, सभी बैठे थे, नारद मुनि भी बैठे। लेकिन ये जो राजकन्या लेके जा रहे थे हार डालने के लिए, उन्होंने क्या किया, जैसे घूम रहे थे, नारद मुनि को देखा, तुरंत आगे चले गए। उनके रूप देख के वो भयभीत होके चले गए। तो नारद मुनि को आश्चर्य लगा, मैं इतना सुंदर हूँ, सुंदर शरीर को देख के ये ऐसे क्यों करने लगे। तो उनके बाजू में दो व्यक्ति थे, उन्होंने उनको दर्पण दिखाया। वो शिवजी के भक्तगण थे, उन्होंने उनको दिखाया कि देखो आपका रूप कैसा है, आपका पूरा शरीर तो सुंदर है, लेकिन आपका जो मुख है वो बंदर का है, तो इसके लिए वो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। तो बाद में बहुत दुखी हो गए नारद मुनि, गए फिर से वैकुंठ में और भगवान को बोलने लगे कि आप जो है, आपको मेरा सुख दिखाई नहीं देता, आप मेरे सुख से नाराज होते हो, मुझे सुखी देखना नहीं चाहते, आप लक्ष्मी देवी के साथ आनंद में रहते हो और मुझे दुखी देखना चाहते हो। तो ऐसे ऐसे बोलने लगे। बाद में वो कहने लगे कि मैं आपको शाप देता हूँ कि आप भी अपनी पत्नी से, लक्ष्मी से दूर हो जाओगे। तो भगवान स्मित हास्य कर रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है, और कुछ बोलना है बोलो। लेकिन भगवान बाद में जब नारद मुनि चुप हो गए, भगवान कहने लगे कि हे नारद, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि थोड़े दिन के बाद मैं राम अवतार में प्रकट होने वाला हूँ और सीता जो है मेरी पत्नी है, लक्ष्मी है, उससे मेरा बिछोह होने वाला है। तो ये सब होने वाला था, इसके लिए सब मेरे तुम्हारे हृदय में ये काम और क्रोध उत्पन्न किया, नहीं तो मेरी जो माया है तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन एक अवतार का प्रयोजन था, इसके लिए ये सब योजना मैंने की। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि जैसे व्यक्ति भी भगवान की शक्ति से प्रभावित होते हैं। और एक लीला में हम देखते हैं, जब वैकुंठ में नारद मुनि जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं कि आपकी माया शक्ति क्या है, मुझे देखने दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम थोड़ा चल के आएंगे, सैर करके आएंगे थोड़ा दूर जाके। तो वैकुंठ के उद्यानों में भगवान और नारद मुनि टहलने लगे और थोड़े दूर पे जाने के बाद भगवान एक जगह पे रुके और नारद मुनि आगे चले गए थोड़े अंतर में। जैसे गए, उन्होंने देखा है कि सुंदर नदी बह रही है, कमल पुष्प है बाजू में, और वहां पे एक आश्रम है। तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि वो सुंदर जल थोड़ा प्राशन करे। तो वहां नजदीक गए, तब तक एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा कि हे नारद ऋषिवर, मुनिवर, आप हमारे कुटिया में आइए, वहां पर बैठ के वहां पर जल पीजिए और कुछ फल का आस्वादन भी कीजिए। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया। जैसे नारद मुनि आश्रम में गए, उस व्यक्ति के कुटीर में गए, तो वहां पर उनकी एक कुंवारी कन्या भी थी। उन्होंने कुछ फल लेके नारद मुनि के लिए आए और जल भी लेके आए। उस कन्या को देख के नारद मुनि भ्रमित हो गए, सोचने लगे कि इसके साथ विवाह हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य होगा। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा उस व्यक्ति से कि मुझे विवाह करना है आपकी कन्या से। तो उन्होंने कहा, मैं, मेरा अहोभाग्य, आप जैसे
देव ऋषि ब्रह्म ऋषि मेरी कन्या से विवाह करने वाले हैं। तो वो तुरंत तैयार हो गए। तो नारद मुनि का विवाह हुआ उनके साथ, और विवाह होने के बाद संसार में लग गए नारद मुनि, उनको बच्चा हुआ और बाद में वो रह रहे थे वहीं पे, और बच्चा बढ़ने लगा धीरे धीरे। वो सुखी थे संसार में। और एक बार क्या हुआ, वहां पर नदी नजदीकी थी उनके कुटीर के पास ही, और जो बच्चा था रेंगते हुए गया और उस पानी में गिर गया नदी के। जैसे ही गिर गया, उनकी जो माता थी दौड़ने लगी बच्चे के पीछे, और वो भी नदी में कूद गई। दोनों बहने लगे, और नारद मुनि भी आवाज सुन के देखा बच्चा भी बह के जा रहे पानी में और पत्नी भी जा रही है। तो नारद मुनि ने क्या किया, जो वीणा जिसपे भगवान का नाम ले रहे थे पहले, लेकिन अभी छूट गया था, संसार में लग गए, तो वो वीणा लेके क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरे पत्नी की जो बाल है उसमें अटका के रखूंगा, जिसको बाहर खींचने को मदद होगी। तो जो वीणा के तार है उससे खींचने लगे पत्नी के बालों को पकड़ने के लिए। तो ऐसे कर रहे थे, पत्नी नहीं मिल रही थी, वो दुख में रो रहे थे। तब तक क्या हुआ, फिर से उन्होंने देखा कि एक जगह पे खड़े हैं नारद मुनि, जहाँ से नदी बह रही है और नजदीक एक कुटीर है, और वहां पर वो पानी पीने के लिए जाने वाले थे। ये पहले का दृश्य फिर से वहां पर उपस्थित हो गया। तो ये भगवान ने कुछ क्षणों के लिए उनको ये माया दिखाई थी। कुछ क्षण यानी कुछ वर्ष थे, लेकिन भगवान के लिए कुछ क्षण थे वो माया के, और जिससे नारद मुनि को पता चला कि भगवान की माया शक्ति कैसे कार्य करती है। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान आपकी माया शक्ति जो है इससे पार पाना बहुत ही कठिन है। तो ऐसे ये जो माया है वो भक्तों को प्रभावित करती है, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त बच जाते हैं। तो नारद मुनि तो भगवान के भक्त है, भगवान का आश्रय लिया है, तो उन पर कैसे पूरी तरह से माया प्रभाव डालेगी। लेकिन हमें ये सिखाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं जिससे हम भी ये सीखे कि माया बहुत शक्तिशाली है। अगर भगवान का अच्छी तरह से शरण नहीं लेंगे तो ये माया कभी भी हमको पकड़ सकती है। और बाद में हम देखते हरिदास ठाकुर के जीवन में, हरिदास ठाकुर जो थे वो ब्रह्मा जी थे, लेकिन जब चैतन्य लीला में वे 3 लाख हरिनाम रोज करते थे, प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम जप करते थे। मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो निरंतर भगवान का नाम लेते थे। इसके लिए उनको नामाचार्य भी कहा जाता है, कि नाम के आचार्य है हरिदास ठाकुर, जिन्होंने स्वयं आचरण करके दिखाया कि किस प्रकार से भगवान की शरण हमें लेनी है इस कलयुग में। तो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप वो करते थे एक जगह पे बैठ के। तो एक समय में स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए आई, सुंदर युवती के रूप में, और रात का समय था, और वो जब वहां पर बैठे थे, वहीं पर नजदीक जलाशय भी था, तो पूर्ण वातावरण जो था वो पीले रंग का हो गया, क्योंकि उसका स्वरूप जो था वो पीले रंग के रूप में आए थे, और वो सुंदर युवती थी, और उसके शरीर से सुगंध आ रहा था। तो ये जो हरिदास ठाकुर बैठे थे उनके पास आकर वो बैठ गए, और तुलसी का पौधा था उसको परिक्रमा किया उन्होंने 3 बार, और वहां पर बैठ के हरिदास ठाकुर से कहने लगे कि आप इस जंगल में बैठे हैं, आप युवक हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो, और मेरी कुछ कामना भी है आपसे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपकी जो भी इच्छा है मैं आप पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा जो जप करना है आज का जो नियम वो पूर्ण नहीं हुआ है। 3 लाख हरिनाम मैं प्रतिदिन करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये नियम पूर्ण होगा आपकी जो कुछ इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने उनको बैठने के लिए स्थान दिया, और वो जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप कर रहे थे, पूर्ण रात भर उन्होंने जप किया। सुबह हो गई, तो सुबह होने के बाद वो जो स्त्री थी, माया देवी थी स्वयं, उनको प्रणाम करके वहां से चली गई। दूसरे दिन फिर से आई, और फिर से हरिदास ठाकुर ने जप किया, वो जब उन्होंने फिर से सुना। तीसरे दिन फिर से आई वो,
तीसरे दिन भी हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन उनका नियम था 3 लाख हरिनाम, जो पूर्ण होने के लिए पूरा दिन रात लगता था एक प्रकार से। तो माया देवी ने 3 दिन हरिदास ठाकुर का जप सुना और सुनते सुनते उसका चित्त शुद्ध हो गया एक प्रकार से, और वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरी और वो कहने लगी कि मैं स्वयं साक्षात माया हूँ। जैसे जो वेश्या आई थी उसको भी उद्धार किया था हरिदास ठाकुर ने, तो माया देवी भी जो थी वो कहने लगी कि मेरी माया से ब्रह्मा जी भी भ्रमित होते हैं, कोई देवता मेरी माया के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन आप भगवान के भक्त हो, आपने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया है, तो मेरे माया का प्रभाव आप पे नहीं पड़ा और मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ और कृपा करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। ये जो हरि नाम है ये वास्तविक प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान का प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु इसको लेके आए हैं। तो ये प्रेम प्रदान करने वाला महामंत्र है, ये मुझे आप प्रदान कीजिए जिससे मैं भी श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो सकूं। तो हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दी माया देवी को। तो देखिए इस लीला में हम देख सकते हैं कि माया का प्रभाव बाकी व्यक्ति पे पड़ सकता है, लेकिन भगवान के जो अनन्य भक्त है वो भगवान के नाम में कथा में जब हमेशा रहते हैं तो उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके लिए अगर हमें माया से छूटना है तो ये मार्ग में हम हमेशा चलते रहना है, कानों से भगवान के विषय में सुनना है और मुख से भगवान का नाम लेना है, आंखों से भगवान के विग्रह चित्र को देखने का अधिकाधिक प्रयास करना है, कानों से भगवान की कीर्ति को सुनना है। भौतिक विषयों को सुनने से हम प्रदूषित हो सकते हैं, देखने से प्रदूषित हो सकते हैं, और जब भी हम कुछ मुख में डालते हैं भगवान का प्रसाद हमें ग्रहण करना है, जिससे हम ये माया के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये अत्यंत शक्तिशाली उपाय है, ये जो भगवत भक्ति है जो माया से हमें बचा सकती है, क्योंकि अनंत जन्म हमने बिताया है इस भौतिक जगत में और हर एक बार हम परास्त हुए माया के द्वारा। इसका क्या लक्षण है कि हम हार गए हैं, क्योंकि अभी तक इस शरीर में है हम, ये शरीर हमें बार बार मिल रहा है जो दुख का कारण है, यही दिखाता है कि हम माया से पराजित हो गए इसके पहले के जन्मों में। लेकिन अभी हमें एक प्रण करना है कि इस जन्म में मैं सफलता प्राप्त करूंगा श्री कृष्ण की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। इस जन्म में मैं माया को पार करना चाहूंगा या करूंगा इनकी कृपा से। तो हमें ये जन्म वेस्ट नहीं करना है। अनेक जन्म तो कोटि कोटि जन्म गए हमारे, उसको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन अभी ये हमारे हाथ में है कि फिर से माता के गर्भ में हमें नहीं जाना है, क्योंकि फिर से अगर हम परास्त होंगे तो फिर से किसी न किसी भौतिक योनि में हमें जाना पड़ेगा, किसी माता के गर्भ में, शायद वो मनुष्य की ही या पशु या पक्षी, पता नहीं हमें। इसके लिए ये जन्म में ऐसी भक्ति करके लेनी है हमें जिससे हमें बार बार इस भौतिक जगत में दुख भोगने के लिए न आना पड़े। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो दुर्गा देवी के उपासक है वो क्या मांगते हैं दुर्गा देवी से कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तन का कष्ट दूर हो जाए और घर में धन आए और मेरा प्रतिष्ठा बढ़े और यहाँ पर ही मैं सुखी रहूं। तो ऐसे जीवात्मा बार बार भौतिक जगत में उन्हें आना पड़ता है, अलग अलग शरीरों में, इनको शाक्त कहा गया है। तो दुर्गा देवी की जो देवी के शक्ति के उपासक है वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बार बार भौतिक जगत में आते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते हैं केवल सुख ढूंढने के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि केवल यही दुख उससे मिलता है, लेकिन सुख का उसका प्रयत्न जारी है कि कभी ना कभी वो सुखी होगा। लेकिन वैष्णव जो है वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, राधा रानी का। तो राधा रानी का जब आश्रय लेंगे तब वास्तविक हम पूरी तरह से सुखी होंगे, इस भौतिक माया से हम पार हो सकते हैं। राधा रानी हमको आश्रय देती है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे जो है
राधा रानी का नाम है। हरा यानी हरि को भी जो हरण करती है, हरि यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सभी को अपने रूप सौंदर्य गुणों से जो जिनका चित्त हरण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का चित्त हरण करती है वो है हरा। तो जब हम उच्चारण करते हैं तब वो हरे बनता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसमें 8 राधा रानी के नाम है और 8 कृष्ण के नाम है। तो हम जब श्री कृष्ण का आश्रय राधा रानी के द्वारा लेते हैं परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, तब श्री कृष्ण हमारी जो विनती है वो सुनते हैं। तो हमें राधा रानी का आश्रय लेना है। तो चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए। श्री कृष्ण ही राधा रानी का भाव और अंग कांति धारण करके प्रकट हुए और उन्होंने हमें श्री कृष्ण की शरण कैसे लेनी है वो सिखाया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि 6 प्रकार से जब हम शरणागत होंगे तब हमारी प्रार्थना श्री कृष्ण सुनेंगे। तो ये 6 प्रकार कौन से हैं कि अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम, रक्षस्य सति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आप आत्म निक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार से हमें श्री कृष्ण का शरण लेना है। अनुकूल्यस्य संकल्प, जो भक्ति में अनुकूल है इसको ग्रहण करना है। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। 6 प्रकार से हमें ये अनुकूल भाव से भक्ति करनी है, उत्साह से करनी है। मन में उत्साह भी नहीं फिर भी लाना है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना ये भावना से, भगवान को प्रसन्न करना ये भावना से, उत्साह और निश्चय पूर्वक दृढ़ निश्चय से भक्ति करने हैं। और धैर्य धीरज रखना है कि अवश्य एक दिन हम शुद्ध होंगे, भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे, ये धैर्य हमें रखना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवविधा भक्ति के द्वारा प्रयत्न करते रहना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतावृत्ति, और जो संग है, जो भगवान की भक्ति में लगे नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, भगवत भक्ति विमुख जो व्यक्ति है, उनका संग त्याग करना है हमें। या कभी हमें काम में ऐसे लोगों से संपर्क आता है, तब उनसे जितना आवश्यक है उतना ही संपर्क रखना है, नहीं तो अन्य कार्यों में अधिक उनसे संपर्क नहीं रखना है। सतो वृत्ति यानी जो पूर्व आचार्य है या प्रभुपाद, जिन्होंने हमें ये सिखलाया है भक्ति का पथ, तो उनके उपदेशों का पालन करना, इसको सतो वृत्ति कहा गया है। जैसे एकादशी पालन, जप करना, नियमों का पालन करना, ये सतो वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो इससे अनुकूल भाव से भक्ति करना। और प्रतिकूल या का अर्थ क्या है कि जो 6 प्रकार जिससे भक्ति का नाश होता है वो कभी भी नहीं करना। जैसे अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौलश्च, षड्वीर भक्ति विनश्यति। 6 प्रकार से भक्ति का नाश होता है। एक यानी अत्याहार, अधिकाधिक धन संचय करना, आवश्यकता से अधिक धन कमाना या आवश्यकता से अधिक भोजन करना। दूसरा प्रयासश्च, प्रयत्न करना, अधिकाधिक इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प यानी भगवत कथा कीर्तन के अलावा इस भौतिक जगत के विषय में चर्चा करना, अलग अलग विषयों पे, जैसे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है और बाजार में, टीवी में क्या है, सीरियल में, पिक्चर में, ये सब चर्चा, इसको प्रजल्प कहा गया है। तो ये प्रजल्प नहीं करना, जिससे भक्ति नाश होती है। नियमाग्रह का अर्थ क्या है? जो भक्ति के नियम है उसका पालन करना वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ कर रहे हैं उसको नियम आग्रह कहते हैं। नियम अग्रह यानी ग्रहण नहीं करना उन नियमों को, भक्ति के नियमों का छोड़ के दूसरे नियमों का पालन करना। और दूसरा नियम आग्रह का अर्थ ऐसा है कि ऐसे कार्यों को करते रहना जो वास्तविक हमें नियमों से दूर रखते हैं। वास्तविक जो नियम दिए हैं आचार्यों ने उसको छोड़ते हुए मन घटक
पद्धति से हमारे मन को जैसे लगता है इसे नियमों को ग्रहण करना, तो इससे भी भक्ति का विनाश होता है। और जन संघर्ष लवलस्य, और ऐसे लोग जो हमें भक्ति भुला देते हैं उनका फिर से संग करना है। 2 बार रिपीट किया है, तो ये संग भी बहुत आवश्यक है। किसका हम संग करते हैं, तो अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो अच्छी भक्ति कर पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति का संग करेंगे जो भक्त नहीं है, भगवान को हम विस्मृति कर रहा है, तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और लवलस्य यानी अधिकाधिक लोभ, इस भौतिक जगत के प्रति अधिकाधिक लोभ रखना, इससे भी भक्ति का नाश होता है। तो तीसरा है दैन्य भावना उत्पन्न करना भक्ति के लिए, कि मैं दीनहीन पतित हुए, भगवान मेरी आप रक्षा कीजिए, मेरे में कुछ शक्ति नहीं है आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये दैन्य मन में जागृत करना। आत्म निक्षेप यानी पूरी तरह से शरणागत, पूरी तरह से भगवान की शरण लेना। काया वाचा मनसा, शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की शरण लेना। और अर्थ और दिया है कि गोप्तृत्व वरण, श्री कृष्ण को ही स्वीकार करना पूरी तरह से स्वामी के रूप में और स्वयं उनके दास के रूप में, उनका ही वरण करना। जैसे जो युवती होती है किसी वर को चुनती है, तो जैसे वरण करती है, उस प्रकार से भगवान को ही अपने जीवन में चुनना कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही वास्तविक पालक है। और गोप्तृत्व वर्णम तथा और रक्षस्य अति विश्वास हो, श्री कृष्ण के रक्षण पे पूरी तरह से आश्वस्त रहना कि श्री कृष्ण ही वास्तविक हमारे रक्षक है और हमारी रक्षा हर अवस्था में वही करेंगे, ये भावना मन में रखना। तो जो ये 6 प्रकार से शरणागत होता है उसकी प्रार्थना श्री कृष्ण सुनते हैं। तो हमें अगर शरणागत होना है और माया के प्रभाव से बच के भगवान को प्राप्त करना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 6 प्रकार से शरणागति हमें दी है। तो हमें इस पे अधिकाधिक चलने का प्रयास करना है हमारे भक्ति करते हुए। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और इन 3 शक्तियों के विषय पे हमने आज चर्चा की। हालांकि और भी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत जल्दी चलता है, समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। तो हमें भी प्रयास करना है कि हमारे जीवन का कितना शेष समय है उसको हम पूरी तरह से गंभीरता से ले, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके और हमारा जो शाश्वत स्थान है जहाँ जाके हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे भगवान की सेवा में, नित्य स्वरूप में उनकी सेवा करेंगे, ऐसे स्थान को प्राप्त करें। तो ये प्राप्त करने के हमारा जो प्रयत्न है, इसमें हमें गुरुजनों की आवश्यकता है, वैष्णव जनों की और भगवान की कृपा से, जिससे एक दिन अवश्य उस स्थान को हम प्राप्त करें भगवान के नित्य धाम में, जहाँ जाने के बाद हम पर किसी भी प्रकार से ये माया देवी का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि भगवान के धाम में ये माया शक्ति नहीं है। क्योंकि ये माया शक्ति केवल इस भौतिक ब्रह्मांड में है और इसके बीच में विराजा नदी है और नदी के पार आध्यात्मिक जगत है। तो ये नदी पार नहीं कर सकती माया देवी। तो हमें उस स्थान पर पहुंचना है इस भक्ति के द्वारा, और यही मौका है, मनुष्य शरीर ही मौका है, इसके अलावा और दूसरे शरीर में ये संभव नहीं है। तो एक भक्त कह रहे थे कि रूप गोस्वामी ने एक बार, मैं कह के विराम दूंगा, रूप गोस्वामी ने एक बार पूछा चैतन्य महाप्रभु को कि ऐसा क्यों है कि इस भौतिक जगत में अनंत जीव है, लेकिन इन अनंत जीवों में सभी आपकी भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे, वो ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न थी, चिंता थी उनके मन में। क्योंकि जो वैष्णव है दूसरे के दुख को देख के दुखी होता है, वो सोचता है कि दूसरा जीव दुखी है भक्ति के बिना, वो कैसे सुखी हो सके। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि इतने अनंत जीवों में कुछ ही जीव भक्ति कर रहे हैं, ऐसे क्यों है भगवान? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठ के वो ध्यान करते हैं उन जीवों का इस भौतिक जगत में, और भौतिक जगत कितने हैं? अनंत है। उन अनंत भौतिक ब्रह्मांड में वो जीवों पे, जिस जीव के ऊपर ध्यान करते हैं
और सोचते हैं कि वो जीव मेरे धाम में लौट के आना चाहिए, उसके जीवन में वो अपने दास दासी को गुरु के रूप में भेजते हैं और उस गुरु का आश्रय लेके उनके वचनों का पालन करके दीक्षा आदि लेके भक्ति करके वो जीव फिर से भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो ये भगवान उस जीव के ऊपर चिंतन करते हैं और उसके लिए व्यवस्था करते हैं जिससे वो जीव भगवत धाम पुनः लौट के आए। तो भगवान ने हम सभी के ऊपर चिंतन किया और हमको एक प्रकार से चुना है जिससे उनके धाम में हम पुनः जा सके। तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, पूरी शक्ति से, पूरे आनंद से, पूरे निर्धार से भगवान की भक्ति करनी है कि मुझे उन्हें प्राप्त करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।